दोस्तों फालिज एक ऐसी बीमारी समझी जाती है जिसका कोई इलाज नहीं। ये तासुर बिल्कुल गलत है। दिमाग की शरियानों में रुकावट आ जाना जिसकी वजह से दिमाग को खून की सप्लाई का मुतासिर होना फालिज कहलाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, सिगरेट नोशी, तंबाकू, शराब नोशी, दिल के वाल्व की खराबी ऐसी बीमारी के रिस्क होते हैं। पाकिस्तान में फालिज के मरीजों की शरह 40% से तजावुज़ कर चुकी है। 10 लाख लोग तकरीबन फालिज की वजह से किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। दोस्तों फालिज की 2 किस्में होती हैं, एक वो जिसमें दिमाग खून के शरियानों का फट जाना, दूसरा दिमाग की खून की शरियानों में किसी रुकावट का आ जाना। दिल में खराबी, दिल के वाल्व में खराबी, गर्दन के शरियानों में चर्बी का जम जाना फालिज के खासे अहम इसबाब होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम फालिज की अलामात और इनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फालिज की अलामात। दोस्तों अचानक मुंह का टेढ़ा हो जाना या किसी भी एक तरफ का हाथ पाँव का काम न करना, आवाज़ का मुतासिर होना, इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए दिमाग का MRI या CT स्कैन कराना होता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा फालिज की वजह से मुतासिर हुआ है। जैसे कि दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में फालिज के मरीजों की शरह 40% से तजावुज़ कर चुकी है। आइंदा बरसों में फालिज पाकिस्तान की चौथी बड़ी बीमारी बन जाएगी। पाकिस्तान में फालिज के मसले से 2-4 कम अज़ कम 22% अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं या फिर माजूर हो जाते हैं। हामला औरत में फालिज की ज़्यादा इम्कानात होते हैं दोस्तों, जिसको CVST कहा जाता है और इसमें MRV के जरिए इस मर्ज का तशख़्ख़ुस किया जाता है। बच्चों में फालिज की वजह दिमाग का इन्फेक्शन, दिल के वाल्व का मसला, खून की खराबियाँ होती हैं। दुनिया में हर 4 में से एक फर्द को कभी भी जिंदगी में फालिज हो सकता है और इससे बचाव मुमकिन है। फालिज से कैसे महफूज रहा जा सकता है? दोस्तों फालिज से महफूज रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ इक़दाम करने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना और बाकायदगी से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना, शुगर को कंट्रोल में रखना और बाकायदगी से इसकी दवाइयाँ इस्तेमाल करना। दोस्तों रोज़ाना कम अज़ कम 15 से 20 मिनट की चहलकदमी यानी वॉक करना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको फालिज का खतरा है तो आपको सिगरेट नोशी से भी परहेज़ करना ज़रूरी है। दोस्तों अफसुर्दगी, दबाव और टेंशन से बचाव भी लाजमी है, क्योंकि हर 6 में से एक फर्द के फालिज की वजह जहनी तनाव होता है। गुस्से का कंट्रोल में ना रहना और कोलेस्ट्रॉल फालिज के मजबूत हथियार होते हैं। दोस्तों फालिज से बचने के लिए मतवाज़न ग़िज़ा ज़रूर खाएं, यानी फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों अपने वजन को भी कंट्रोल में रखें। हर 5 में से एक फालिज मोटापे की वजह से होता है। अगर किसी को फालिज हो जाए तो दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी का किरदार बहुत अहम होता है। इसके अलावा अगर फालिज की अलामात में से कोई भी अलामत किसी भी मरीज में मिलती है तो फौरन दिमाग के डॉक्टर यानी न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। दोस्तों फालिज से ना होने वाली पेचीदगियों से बचें। फालिज के बाद सीने का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, डिप्रेशन, जिस्म में दर्द वगैरह जैसी पेचीदगियां आम होती हैं। दोस्तों याद रखें कि सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी अपना कर आप फालिज और फालिज से होने वाली पेचीदगियों से बच सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।